नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारती में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। क्या गुड न्यूज़ हो सकता है? डेफिनेटली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, वो भी ह्यूज अमाउंट में, मतलब बम्पर वैकेंसी आया है आप लोगों के लिए। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूजीसी नेट का पेपर 1 और एजुकेशन पेपर 2 की तैयारी करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई नोटिफिकेशंस वगैरह आता है, कहीं पर वैकेंसी जाता है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दिया जाता है। तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, गूगल खोल लेना है या कोई भी ब्राउज़र, उसमें लिखना है hpsc.gov.in। ऐसे फ्रेंड्स, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपको दिया हुआ है। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने के बाद देखिए इस जगह पे आपको आई थिंक दिख रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस जगह एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आएगा एडवर्टीजमेंट नंबर 42 to 67 ऑफ 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हरियाणा। आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक कर देना है। तो इस पे जब आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट्स आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं। देखिए, जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट्स आ गया। अब इसको हम आपको डिटेल बताते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। ये है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पेज नंबर 1, पंचकुला। तो कैंडिडेट को यहाँ पर के जो एलिजिबल कैंडिडेट है, इसको अप्लाई करना कंपल्सरी रूप से ऑनलाइन मोड में। कैसे? regn.hpsc.gov.in पे विजिट करना है या थ्रू डायरेक्टली http://hpsc.gov.in। सिंपल बता दें, यहाँ पर जो है, ये जो है HPSC खोलेगा तो ये लिंक अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि फॉर्म फिलअप होगा स्टार्ट 7 तारीख से, 7 अगस्त से। तो अभी 7 अगस्त है नहीं, इसीलिए यहाँ पर ये लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ। इसी लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक, फिर अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है, आधार कार्ड वगैरह डाल के, और उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या है, स्टार्टिंग डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है इस फॉर्म का, फॉर्म आया था 2 अगस्त को, लेकिन ऑनलाइन फिलअप जो स्टार्ट होगा वो 7 अगस्त को, और 27 अगस्त को ये खत्म हो जाएगा। तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, उसके पहले कर देना है फॉर्म अप्लाई। अब इसमें देखते हैं कि अप्लाई तो जान गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले, उससे पहले हम लोग पोस्ट देख लेते हैं कितना, तब देखे हम लोग सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी देखेंगे। तो बोटनी में जनरल कैटेगरी में 50 है, टोटल 98 है। केमिस्ट्री में 79, 15, टोटल 123। ऐसे ही करके सभी सब्जेक्ट्स में यहाँ पर होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मतलब बम्पर जिसको कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो मुझे अभी दिख पा रहा है ये है इंग्लिश में 613। तो टोटल मिला के 2024 मतलब 2424 वैकेंसीज है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की। और ये जो है इधर वाला हॉरिजेंटल वाला, ये एक्स्ट्रा, मतलब ओवरऑल तगड़ा वैकेंसी है और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की। इसको गवाइएगा नहीं, जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और हम आपको और आगे का डिटेल बताते हैं, क्वालिफिकेशंस और किस प्रकार से करेंगे। तो सिंपली अभी के टाइम में जितना भी फॉर्म निकलता है, तो जनरल क्या है, जनरल रूप से मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स होना पड़ेगा आपको, कम्युनिकेशन स्किल। ये हिंदी भाषी एरिया है, इसीलिए आपको हिंदी और संस्कृत मैट्रिक तक होना चाहिए। ओके। नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आइदर यूजीसी नेट, या मतलब अगर आर्ट्स से है तो यूजीसी नेट, CSIR नेट, अगर कॉमर्स साइंस से है तो CSIR नेट होता है। अभी के पहले अलग अलग होता था, यूजीसी नेट पहले यूजीसी के द्वारा, फिर CBSE के द्वारा, उसके बाद NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाने लगा। CSIR नेट पहले CSIR के द्वारा कंडक्ट किया जाता था, और ये CBSE कभी भी इसको कंडक्ट नहीं करवाया, और अभी के टाइम में NTA कंडक्ट करवाता है, जिसमें कि धांधली पे धांधली हुए जा रहा है, आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है। और जो PhD कर लिए हैं उसको नेट सेलेक्ट से डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब नहीं भी होने से होगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाइन आर्ट्स का थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है। क्या है, 55% मार्क्स के साथ में, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, 7 पॉइंट स्केल जहाँ पर है OABCDE में, एंड F होता है ना,
तो उसमें आपको अच्छा लेवल लाना होगा। नॉलेज होना पड़ेगा आपको हिंदी और संस्कृत का अप टू मैट्रिक लेवल। हिंदी भाषी एरिया के सभी को हिंदी का पता है, और खास करके इंडियन लोगों को सबको पता है, पूरे इंडिया में लोगों को। हम तो बहुत जगह गए, सब जगह मिला है हिंदी भाषी, और हिंदी सबको आता है ऑलमोस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट तो पास होना कंपलसरी रूप से है। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं, ये तो सीट भी चल गया। असिस्टेंट प्रोफेसर इन मास कम्युनिकेशन का 55% मार्क्स के साथ में इसमें भी मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में 55% मार्क्स होना चाहिए, प्लस यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ये कॉमन क्राइटेरियाज है। ठीक है जी। और रिलैक्सेशन, जो हरियाणा स्टेट के SC ST और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा 50% के जगह पे, सॉरी 55% के जगह पे 50% होने से हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। स्कीम और पैटर्न ऑफ एग्जाम। स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ, पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही अगला टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा, जहाँ पर एप्लीकेबल है, सब जगह नहीं है। टोटल नंबर ऑफ MCQs 100 होगा, एग्जाम का टाइम 2 घंटा होगा और मार्क्स 100 होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, सभी इक्वल मार्क्स होगा। आपको जो ऑप्शन होगा ABCDNE 5 ऑप्शंस होगा, जिसमें कि 4 जो ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन इसका सही वाला है, ये चारों में से कोई एक सही है। लेकिन अगर कोई भी आंसर सही नहीं है तो वहां पर आपको ई को सर्किल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, इस प्रकार से है, 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, 4 सर्किल, 5 सर्किल बना हुआ है, मतलब ABCDNE। तो अगर इस चारों में से कोई आंसर है, अब चारों में से किसी को बना दीजिए। अगर चारों में से कोई भी नहीं है, आपको इच्छा है छोड़ देने का, तब ई नंबर को डार्क कीजिए, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ब्लैंक अगर छोड़ दिए तो यहाँ पर -0.25 हो जाएगा। मतलब 4 को अगर ब्लैंक छोड़ दिए तो एक सही वाला खत्म हो जाएगा, मतलब उसमें ये गलत मान लेगा कि आपका गलत है। और उससे भी खास बात है, अगर आप 10% से ज़्यादा, मतलब जैसे 100 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आप ब्लैंक छोड़ देते हैं, मतलब ABCDE पांचों में से कोई भी को आप नहीं रंगते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, एग्जाम में फेल घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए ब्लैंक नहीं छोड़ना है, किसी ना किसी को रंगना ही रंगना है। अगर गलत रंगिएगा तो फिर -0.25 होगा, मतलब 1/4 मार्क्स घटेगा। ठीक है, अगर गलत कीजिएगा तो नेगेटिव -0.25 है, गलत अगर बनाइएगा तो, या 1/4, जो बोलिए एक ही बात है। अब क्या है, जो साइंस सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स हैं, मतलब बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अगर ये सब है तो ये जो क्वेश्चंस होगा सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश मीडियम में होगा। बाइलिंगुअल में कौन होगा, जैसे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, कम्युनिकेशंस, ये सब में, मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट का जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा। और जो लैंग्वेज वाला है, अब जैसे इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, हिंदी वाला तो हिंदी में होगा, संस्कृत तो संस्कृत में होगा, पंजाबी तो पंजाबी में ही होगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो अच्छा, इसमें कुछ कट ऑफ है, ये आपको नहीं बताए। नेक्स्ट स्टेज में तभी आपको बुलाया जाएगा जब मिनिमम कट ऑफ 25% मार्क्स लाएगा, मतलब कट ऑफ है स्क्रीनिंग टेस्ट में 25%। ठीक है, और उसमें भी अगर 25% मार्क्स लाने वाला कैंडिडेट ज़्यादा हो गया तो सबको नहीं बुलाया जाएगा, सीट से सिर्फ 4 गुना कैंडिडेट को। मतलब है कि 2004, मतलब 24 सीट है तो इसको मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, बस इतना ही कैंडिडेट को नेक्स्ट टेस्ट के लिए बुलाएगा, जिसको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कहते हैं। ये 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स होगा टोटल। अब मीडियम वही है जो साइंस वाला है, उसमें इंग्लिश मीडियम में सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, आर्ट्स में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, लैंग्वेज में सिर्फ लैंग्वेज में ही होगा। और इसमें जो मिनिमम कट ऑफ है वो 35% है। मतलब, और दूसरी बात, सॉरी, जो सब्जेक्ट नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज में 87.5% वेटेज दिया जाएगा, और बाकी जो बचा 12.5% वो भाइबा भोक या इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू पे ज़्यादा मार्क्स नहीं है। जो रिटेन टेस्ट हो रहा है ना, 87.5% उसका वैल्यू है, रिटेन का 12.5% ही मिलेगा। अच्छा, स्क्रीनिंग का कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनिंग जस्ट स्क्रीनिंग है छटैया करने के लिए, ताकि 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा सके। ठीक, तो अब
भाई हम लोग तो माल के लिए नौकरी लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, पैसा पैसा। तो पैसा कितना होगा इसके लिए होगा 57,700 से लेके 1,82,400। और एक्स्ट्रा मतलब टीए डीए वगैरह जो होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, एचआरए उसको कहते हैं, ये सब अलग से। मतलब तगड़ा सैलरी है, बस इतना ही समझ जाइए। और इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब आपको जानना नहीं है क्योंकि सब इंडियन ही है। जो इंडियन नहीं है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो डिस्काउंट जो बोले, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा 5 ईयर्स, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा 5 ईयर, डिसेबल कैटेगरी 5 ईयर्स, प्लस कुछ और भी है। अच्छा, जो दूसरे स्टेट का SC ST OBC है उसका क्या होगा? नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे। अगर कोई है वाइफ है मिलिट्री पर्सन का, तो उसको 5 ईयर का डिस्काउंट हो जाएगा। अगर विडो हैं या लीगली डाइवोर्स्ड हैं तो उसको 5 साल का हो जाएगा, या जुडिशली सेपरेटेड है उसमें 5 साल का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन तो आपको बता दिए, मतलब जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उस आधार पे होगा, आपको मिलेगा। एक्स सर्विसमैन कोटा वगैरह जो होता है वो सब अभी सीट जो दिखलाए थे। तो इस प्रकार से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। काफ़ी सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप। फी, एग्जाम फी मेल कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपीज़ लगेगा, 1,000 रुपया। और नॉन क्रीमी लेयर के लिए, जो बाहर वाले कैंडिडेट हैं ऐसे SC ST OBC को 250 रुपये ही लगेगा, और फीमेल कैंडिडेट को भी 250 लगेगा। लेकिन जो बाहर के कैंडिडेट हैं उसको 250 नहीं लगेगा, तो उसको पूरा लगेगा 1,000 रुपया। वो जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे, ठीक है। और ये जो फीमेल कैंडिडेट है वो भी, जो बाहर के हैं वो जनरल कैटेगरी में शामिल होंगे और 1,000 रुपया लगेगा। और डिजेबल्ड के लिए तो कुछ नहीं लगेगा। लेकिन इसमें भी कौन डिजेबल? जो हरियाणा स्टेट के हैं वही। बाहर वाले कैंडिडेट का डिजेबल हो चाहे जो हो, जनरल कैटेगरी में शामिल हो, ठीक है। तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पे, कॉन्टैक्ट नंबर पता है ना सबको, 7002221924 पे आप कॉन्टैक्ट करके हमें पूछ लीजिएगा। या हमारा वेबसाइट www.tivankornbharti.com को विजिट कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शामिल हो जाइएगा, वो फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसमें भी शामिल हो जाइएगा। एक बार थोड़ा सा एक झलक फिर से देख लेते हैं हम लोग का सीट्स, है ना। अच्छा लगता है, इतना सारा वैकेंसीज देख के अच्छा लगता है। ये जो है हॉरिजेंटल वाला ये अलग से है, मतलब अगर सही ढंग से देखें तो लगभग 3,000 प्लस वैकेंसीज है 2,424 अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है जो अभी बताए थे वो इंग्लिश लिटरेचर में है। सेकंड नंबर पे है आपका ज्योग्राफी। तो भैया जो इंग्लिश वाले हैं और ज्योग्राफी वाले हैं खुश हो लीजिए, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चंस पैटर्न सिंपल है, आसान है। जो UGC नेट में क्वेश्चंस आता है वही क्वेश्चंस रहेगा। और इवन इसका क्वेश्चन जो होगा UGC नेट से थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। तो टेंशन लेना नहीं है, एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखलाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बगल में बेल आइकन रहता है उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे हम नया वीडियो डालें आपको मिल जाए फटाक से, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।